बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे मुकदमात में कैद हुए 975 दिन हो गए हैं और आज उनका फिर केस लगा हुआ था अल कादिर ट्रस्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ज़मानत का केस लगा हुआ था। अदालत इमरान खान की बहनें पहुंची, इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, पीटीआई के कारकुनान, लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर अदालत में मौजूद ही नहीं थे। और सुना बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं किसी मीटिंग के अंदर। वहाँ पे मीडिया से भी बातचीत की अलीमा खानम ने और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना देंगी जब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर नहीं आते और उनको तारीख नहीं देते परसों की और केस नहीं लगाते। तो ये बहाने कर रहे हैं और इमरान खान साहब का केस पहले लगाते नहीं हैं, जब लगाते हैं तो अदालत छोड़ के भाग जाते हैं। बुज़दिल लोग हैं और आसिम लॉ लगा हुआ है। आपको पता है जिस तरह आसिम मुनीर बुज़दिल साबित हुआ है और अस्तस्ना लेकर बैठा हुआ है, इसी तरह जो इसने ये जो 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के बाद जो अदालतों का हाल कर दिया है, तो आज मेरा ख्याल है कोई लिखा हुआ उसको फैसला नहीं आया, वो अदालत छोड़ के ही भाग गया। अब बहनों ने धरना दिया हुआ है, वो बैठी हुई हैं और आपको पता है कि तकरीबन 14 माह से जो है ये ज़मानत का केस नहीं सुन रहे थे। जब लगाते हैं तो वकला कहते हैं कि हमें इमरान खान से मशवरा करने दिया जाए, तो इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जाता, उनको जो है उनके डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जाता, उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, उनका सही इलाज आंख का नहीं किया जा रहा है। बुशरा बीबी को भी जो है वो कैद में रखा हुआ है। आज इमरान खान साहब के साथ बुशरा बीबी की भी ज़मानत लगाई हुई थी, लेकिन वही हुआ जो हमेशा से हो रहा है कि अदालतें फैसले ही नहीं दे रही, इंसाफ ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो ये मुल्क किस तरह चलेगा जिसमें इंसाफ नहीं हो। और इमरान खान जो है वो अदालतों से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि अदालतें देंगी। वो भी कहते हैं कि शर्म आती है मुझे सोचते हुए और कहते हुए कि आज कल के जो जजेस हैं वो अपनी ज़ाती मराहत के लिए उन्होंने इंसाफ का गला घोंटा हुआ है और इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये आप सबके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाएअमल है वो इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने अपील की हुई है पीटीआई की लीडरशिप से, एमएनए से, एमपीए से, कि जिनकी तादाद जो है ओहदेदारान की तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा है, कि 10,000 के करीब इमरान खान से यकजहती के लिए मंगल के दिन अडियाला जेल के बाहर सबको आना चाहिए और बताना चाहिए कि हम पुरअमन तौर पर रहते हुए इमरान खान को जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जाता, उनके केसेस नहीं लगते, उनकी फैमिलीज को नहीं मिलने दिया जाता, तो इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। एक आवाज़ होकर अडियाला जेल के बाहर पुरअमन तौर पर एहतजाज करना चाहिए और पावर दिखानी चाहिए। इसी तरह जो 9 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर जलसे का ऐलान किया हुआ है। और हमेशा से आपने देखा है कि जब से ये आसिम लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ही नहीं मिलती। तो इजाज़त तो मिलती नहीं है, लेकिन जलसे का ऐलान किया हुआ है। इन्हें पता है कि अवाम तंग है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मजदूर हो, लेबर यूनियन हो, किसान हो, तमाम तंग आ चुके हैं इस महंगाई से। और जो ये बड़े बड़े दावे करते थे कि अब तो जो है वो पाकिस्तान आज के बाद ऊंची उड़ान उड़ेगा, ऊंची उड़ान तो ये खुद उड़ गए हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, अवाम को दरबदर नीचे छोड़ दिया, पेट्रोल बम मार कर उन पर महंगाई कर कर। तो इन्हें पता है कि लियाकत बाग के अंदर ये जो जलसा है, अगर हमने इजाज़त दे दी तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और जलसागाह तो पहले ही घंटे में भर जाएगी। इन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ 90% अवाम है। अवाम को डराने धमकाने मारने के बावजूद जो है अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि इमरान खान खुद डट के खड़ा हुआ है। इमरान खान डील नहीं कर रहा। ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को जो है वो खौफजदा देख लें, लेकिन इमरान खान के नाम से ये खुद खौफजदा हैं, खुद डरते हैं। आज आसिम मुनीर और इसकी पूरी टीम, ये जो फॉर्म 47 की इसने जो टीम बिठाई हुई है, ये सारे डरपोकों का टोला, चोरों का टोला, ये सब के सब जो हैं वो डरते हैं इमरान खान से। और इमरान खान
वो है जिससे अवाम प्यार करती है और अवाम उसके साथ खड़ी है। तो ये जलसे की अगर इजाज़त मिल गई तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उमड़ के आ जाएंगे पूरे पाकिस्तान से लोग, चींटियों की तरह निकलेंगे और ये जलसा भर जाएगा। जलसागाह मैंने खुद देखा हुआ है, कई दफ़ा जलसे किए हुए हैं लियाकत बाग के अंदर। तो अब देखना यह है कि इजाज़त देते हैं तो एक जलसा होगा, और अगर इजाज़त नहीं देते तो फिर पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर लोग निकलेंगे, लीडरशिप के साथ कारकुनान निकलेंगे, अवाम निकलेगी और पूरे पाकिस्तान में फिर जलसे होंगे। अगर एक जलसा रोकेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इनको जलसे मिलेंगे। और अब सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका है, और जो इन्होंने हथकंडे अख्तियार किए हुए हैं, ये समझते हैं कि शायद अब क़यादत जो है वो डर गई है, वर्करों को नहीं निकाल सकती है, तो वर्कर जो है वो अब खुद निकलेंगे, क़यादत को भी मजबूर करेंगे, क़यादत को भी निकलना पड़ेगा और वर्करों के साथ अवाम भी निकलेगी। अब ख़त्म हो गया वो सब कुछ। ये जो ट्रक की बत्ती के कभी हमें पीछे लगाते थे, कभी कहते थे कि जी गोलियां मार देंगे, किस किस को गोलियां मारेंगे। 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, ये इस तरह नहीं हो सकता कि तुम अभी वो जबर और जुल्म दिखाओ। अब सबको पता चल गया है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम तो नाम लेते हुए भी इसराइल का डरते हो। आज आप देखें 38 दिन हो गए हैं अमेरिका इसराइल ने जो जंग मुसल्लत की हुई है ईरान पर, और अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बेहुदा तरीके से और जो गंदी गालियां दी, कहीं पे भी सफारती अदाब में ये नहीं है कि आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया और गंदी गालियां लिखी, तो ये एक अफसोसनाक मरहला है। इसलिए कि देखें, जो जीत रहा होता है वो पुरइत्माद होता है, वो कभी भी अपने आर्मी चीफ को जो है वो जबरी रिटायर्ड नहीं करता, हटाता नहीं है, बल्कि वो खुश होता है और उसको सराहता है। आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर जीत रहा होता तो वो खुश होता और कभी भी एक गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता है जो हार रहे होते हैं, जो घबराए हुए होते हैं, जिनका गेम प्लान काम नहीं कर रहा होता, वो इस तरह की बातें करते हैं। और आज अफसोस से कहना पड़ता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है उसके सदर हैं, लेकिन उनका अमल उस तरह जाहिर नहीं करता कि इतने बड़े जमहूरी मुल्क के एक सदर को इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि ये एक महज़ब माशरे की अलामत नहीं है। अमेरिकन जो है वो ख़ुद बज़ाते एक महज़ब लोग हैं, प्यार करने वाले लोग, लेकिन जो सदर की जो ज़बान थी वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। और बहुत से ईरानी लीडरान का भी बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि ये कौन सी ज़बान इस्तेमाल हो रही है, ये तो एक हारे हुए सदर की ज़बान लगती है जो घबराया हुआ है, जो झुलझलाहट के अंदर, परेशानी के अंदर इस तरह की बातें करते हैं।